4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आता है। जहां बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी, वहीं यूपी में बीजेपी की हार ने लोगों को चौंका कर रख दिया। सबसे बड़ी बात बीजेपी की अयोध्या से हार, जहां बीजेपी ने 500 साल से चले आ रहे संघर्ष को खत्म कर अयोध्या को पूरी की पूरी एक टेम्पल इकोनॉमी दी, एक नया एयरपोर्ट दिया, इतना विकास दिया। वहां से बीजेपी की हार ने लोगों को चौंका कर रख दिया है। अयोध्या से बीजेपी की हार को लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। पूरे देश भर से बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी के चाहने वाले सोशल मीडिया पे वीडियो बना के अयोध्या वासियों को गालियां दे रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, जहां कुछ समय पहले राम मंदिर पे फैसला आया और 500 साल का संघर्ष खत्म हुआ। राम मंदिर के निर्माण को लेकर पूरे देश भर में उल्लास था। पूरे देश भर से राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा आया था, लोगों ने भर भर के चंदा दिया। लेकिन अयोध्या में बीजेपी की हार ने लोगों को चौंका कर रख दिया। आइए चलिए जानते हैं यूपी और अयोध्या में बीजेपी की हार का कारण क्या है। यूपी में टोटल 80 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ा गया, जिसमें से बीजेपी ने 33 सीटों पर और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत हासिल किया। यूपी में बीजेपी की हार का मेन रीजन है कि बीजेपी गलत कैंडिडेट्स को मैदान में उतार देती है। ऐसे कैंडिडेट जो पुराने लोकसभा सांसद रह चुके हैं। स्थानीय लोगों में इन सांसदों को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा था और बीजेपी पुणे इन्हीं को टिकट दे देती है। वही समाजवादी पार्टी बड़े ही सोच समझ के साथ में जाति वर्ग विशेष को लेकर जातिगत व्यक्तियों को टिकट देके यूपी के लोकसभा चुनाव में उतारती है। बीजेपी को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम पे वोट मिल जाएंगे और ऐसा हुआ भी। मोदी जी के नाम पे वोट तो मिले, लेकिन पुराने प्रत्याशियों के खिलाफ नाराजगी को लेकर काफी ज्यादा वोटों में कटौती भी हुई है। वहीं बीजेपी के 400 पार वाले नारे ने और बीजेपी के कुछ नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही थी, जिसे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तोड़ मरोड़ पिछड़े दलित वर्ग और मुस्लिम वर्ग को अपने पक्ष में कर लिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने लोगों के मन में यह बात डाली कि अगर बीजेपी पुणे सत्ता में आई तो वो आरक्षण को पूर्ण रूप से खत्म कर देगी। यही कारण था कि यूपी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। जमीनी स्तर से जुड़े बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को नए चेहरों को टिकट देने की मांग कही थी और ये भी कहा था कि पुराने प्रत्याशियों को टिकट ना दिया जाए, क्योंकि आम लोगों में पुराने प्रत्याशियों को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है। इस बात को कहीं ना कहीं बीजेपी ने नजरअंदाज कर दिया और यही कारण रहा कि यूपी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यूपी बिहार में लोग पार्टी को नहीं देखते हैं। यूपी बिहार में लोग अपने जाति वर्ग के व्यक्ति को सामने देखना चाहते हैं और उसी को वोट डालते हैं। यही कारण रहा कि समाजवादी पार्टी ने जाति वर्ग के आधार पर टिकटों का वितरण किया। वहीं बीजेपी ने पुराने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया, जिनको लेके कि लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी थी। जब राम मंदिर पर फैसला आया और जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तब राम मंदिर तक जाने वाली मुख्य सड़क को चौड़ा किया गया। इसमें अयोध्या में रह रहे कई लोगों के मकान और दुकानें तोड़ी गई, जिसका मुआवजा उन लोगों को अभी तक नहीं मिला, जिससे कि लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी थी। यही कारण था कि अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या में बीजेपी ने एक बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि पिछली 2 बार से सांसद रह चुके लल्लू राम को तीसरी बार फिर से टिकट दे दिया, जहां स्थानीय लोगों में लल्लू राम को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी थी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन समाजवादी पार्टी की वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर पूरे देश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें और कांग्रेस की सीटें देखी जाए तो बीजेपी अभी भी सारी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए 240 सीटों पर अपना बहुमत लेके बैठी है। वहीं नीतीश कुमार और नायडू के समर्थन मिलने के बाद में बीजेपी फिर से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। मेरी तरफ से सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के चाहने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।